हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाईदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं इस 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवद गीता सीरीज में। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं आज के दिन की। आज बलराम जी का आविर्भाव दिवस है, उनकी जयंती है। आज ही के दिन बलराम जी इस धरातल पर अवतरित हुए थे। तो आप सभी को श्री बलराम जयंती की, श्री बलराम पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। तो हम आज ले रहे हैं दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक, जो कि कहीं ना कहीं 23वें श्लोक जैसा ही है, परंतु उसमें भगवान ने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं और गुरु जी ने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो कृपा करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि उसका पूरा आनंद ले सके। तो देखिए क्या कहा गया है। अच्छेद्यो अयम दाहो अयम क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्जलोऽयं सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तो पिछले श्लोक में हमने बात करी थी कि इस आत्मा को ना किसी शस्त्र से खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि से जलाया जा सकता है, ना जल से भिगोया जा सकता है, ना वायु से सुखाया जा सकता है। तो इस श्लोक के अंदर भगवान ने 4 चीज़ें बताई हैं। शस्त्र से काटना, ठीक है, अग्नि से जलाना, पानी से, जल से भिगोना और वायु से सुखाना। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं अब इस श्लोक में, ये सिमिलर है एकदम, दिखने में एकदम आपको सिमिलर लग रहा होगा, परंतु यहाँ भगवान ना तो शस्त्र कह रहे हैं, ना अग्नि कह रहे हैं, ना जल कह रहे हैं, ना वायु कह रहे हैं। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि खंडित नहीं किया जा सकता, मतलब काटा नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता, अघुलनशील है, जलाया नहीं जा सकता। ऐसे नहीं कहा अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, नहीं, भगवान ने सिर्फ कहा जलाया नहीं जा सकता और सुखाया नहीं जा सकता। तो ये 4 चीजें हैं इसमें जो कि नहीं हो सकती, और 5 ऐसी क्वालिटीज हैं, विधि है आत्मा के बारे में। तो ये टोटल 9 चीजें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या है, खंडित नहीं किया जा सकता, उसको किसी भी प्रकार से काटा नहीं जा सकता। काटना मतलब आप उस किसी भी चीज को आप तोड़ दो, मरोड़ दो, इंग्लिश में जैसे अनब्रेकेबल कहा है प्रभुपाद ने, उसको तोड़ दो, उसको फाड़ दो, मतलब आपने उसको काट के अलग कर दिया। पहले श्लोक में इससे पहले वाले श्लोक में शस्त्र का इस्तेमाल किया था, तो अब भगवान ने यहां सिर्फ कहा है कि खंडित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह कि चाहे शस्त्र हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब कई बार अगर हम देखेंगे पुराणों में कथाएं आती है कि आप बिना शस्त्र के भी व्यक्ति को मार सकते हो, मंत्र से भी मार सकते हो, कि पानी निकाला कमंडलू से और मंत्र फूंका और थाड़ मार दिया और डिस्ट्रॉय हो गया व्यक्ति। तो भगवान यहां क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से शस्त्र, अस्त्र, नथिंग, उसको किसी तरीके से खंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि शस्त्र सिर्फ तलवार, भाले और ये सब ही नहीं है, और भी कई तरीके के, जैसे गुरुजी ने उदाहरण दिया अपने इसके अंदर लेक्चर में कि जो असुर था वृत्रासुर, वो उसका जब युद्ध चल रहा था देवताओं से, तो देवताओं ने अपने सारे शस्त्र यूज कर लिए कि कैसे भी इसको मारे, पर वो मर नहीं रहा था। तब वो भगवान के पास गए, विष्णु जी के पास गए, तब भगवान ने कहा कि तुम दधीची ऋषि के पास जाओ। जब वो दधीची ऋषि के पास गए तो हड्डियों का एक क्या बनाया, हड्डियों से क्या बनाया, शस्त्र बनाए, उनकी हड्डियों से, दधीची ऋषि की। और वो हड्डियों से बने जो शस्त्र थे, उससे क्या हुआ, उसको काटा गया। तो भगवान कह रहे हैं कि भैया तुम किसी भी शस्त्र से नहीं काट सकते। तो भगवान कह रहे हैं कि ये मत सोच लेना कि शस्त्र से ही नहीं कर सकते, हो सकता है किसी और चीज से इसको काट सकते हो, खंडित कर सकते हो। तो भगवान ने यहां क्या कह दिया, अखंडित है, अखंडित हो ही नहीं सकता किसी भी। अब जब ये कह दिया अखंडित, इसका मतलब कि किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। फिर पहले श्लोक में थोड़ा सा भगवान ने बोला शस्त्र से खंडित नहीं किया जा सकता, और अगले ही इस श्लोक में क्या कह दिया, अखंडित है जी। मैं कितनी चीजों के नाम लूंगा, शस्त्र, ये वो, क्या क्या नाम लूंगा, अखंडित ही कह दिया सीधा। दूसरी चीज क्या बोला, अघुलनशील। पिछले श्लोक में क्या बोला, जल से भिगोया नहीं जा सकता। जल शब्द क्यों यूज किया था, क्योंकि जल के अंदर क्या होता है, जल क्या होता है, आप किसी भी चीज को जल में डाल के रख दो तो वो उस चीज को गला देता है, राइट। इसलिए भगवान ने क्या कहा, जल। अब यहां क्या कह दिया, अघुलनशील, कि किसी भी चीज में कोई भी चीज उसको गला नहीं सकती। हमारे दिमाग में ऐसा आ सकता है कि अब भगवान ने कहा है कि जल से नहीं भिगोया जा सकता, पर और भी तो लिक्विड होते हैं, जैसे एसिड, हो सकता है एसिड से इसको खत्म किया जा सकता हो। तो एक पॉइंट तो यह है कि एसिड भौतिक है, आत्मा दिव्य है, तो वैसे ही भौतिक चीज दिव्य को खत्म नहीं कर सकती। परंतु अगर हम भौतिक में ही देखें तो भी भगवान क्या कह रहे हैं, अघुलनशील, कि तो कुछ भी सोच ले, एसिड वैसिड ये वो, कोई सा भी सॉल्यूबल लिया, कि कोई सा भी सॉल्यूशन लिया, किसी में भी वो इनसॉल्यूबल है, किसी में भी घुलनशील नहीं है। इसका मतलब कोई भी चीज उसको गला नहीं सकती। ये इस श्लोकों में पूरा पिछले श्लोक से हम रिलेट करते हुए चलेंगे ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आए।
और अगर आपने पिछला श्लोक नहीं देखा तो उसको प्लीज आप देख लीजिए उस वीडियो को, क्योंकि यहां पर बताया गया है, गुरुजी बता रहे हैं कि जो शब्द यूज किया है जल के लिए, पिछला शब्द क्या यूज किया है, क्लेद्यंत्यापो। तो क्लेद्यंती का मतलब क्या होता है, भिगोना, और अपो का मतलब है जल। तो यहां गुरुजी बता रहे हैं कि ये जो क्लेद्यंती यूज किया है, भिगोना, ये प्लूरल में लिया है, सिर्फ सिंगुलर नहीं है कि भाई सिर्फ यहां जल की बात नहीं हो रही। गुरुजी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहां ये प्लूरल में यूज किया है, बहुवचन में यूज किया है, कि किसी भी जल या किसी भी चीज से इसको भिगोया नहीं जा सकता। भिगोने का मतलब गलाया नहीं जा सकता, खत्म नहीं किया, नष्ट नहीं किया जा सकता। तीसरा वर्ड जलाया नहीं जा सकता। इससे पहले वाले श्लोक में क्या बोला, अग्नि से नहीं जलाया जा सकता। अब उसको और प्रूफ एकदम पक्का करने के लिए भगवान कह रहे हैं जलाया ही नहीं जा सकता, किसी भी चीज से नहीं जला सकते आप, क्योंकि सिर्फ अग्नि थोड़ी जलाती है, गरम गरम पानी से हाथ जल जाता है, भाप भी तो जलाती है। तो किसी भी चीज से, यहां सिर्फ जलाया यूज किया, इसका मतलब किसी भी चीज से नहीं जलाया जा सकता। और पहले बोला था वायु से नहीं सुखाया जा सकता, यहां कह रहे हैं ना ही सुखाया जा सकता है। तो आप बोल सकते हो प्रभु जी वायु ही तो सुखाती है, हवा से ही तो सूखता है, और कैसे, और क्या तरीका है सुखाने का। तो गुरुजी बता रहे हैं कि जब प्रलय आती है तो सूर्य की जो गर्मी यहां तक पहुंचती है, जो टेम्परेचर होता है वो 12 गुना बढ़ जाता है। तो अगर मैक्सिमम टेम्परेचर अभी जाता है 45 डिग्री, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो आप, तो वो तकरीबन 550 डिग्री हो जाता है। तो समुद्र तक का पानी जो है वो सूख जाता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सुखाया नहीं जा सकता। अगर उसका टेम्परेचर 12 गुना क्या 120 गुना भी हो जाता है, ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं क्रिएट हो सकती जिससे आत्मा को सुखाया जा सकता है। क्योंकि सूखने से क्या होता है, खत्म हो जाती है चीज। आप पेड़ को सुखा दो, खत्म हो गया। हमें सुखा दें कोई, तो भगवान यहां कंफर्म कर रहे हैं कि सुखाया जा ही नहीं सकता। तो आज यहीं पे विराम लेंगे, इसका अगला भाग कल हम लेंगे। और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखते रहिए, शेयर करते रहिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। और 14 घंटे का नहीं सुना है आपने अभी तक तो प्लीज सुन लीजिए, givegita.com/गीता ऑडियो पे चले जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। अगर आप प्रचार कार्य में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए बैंक डिटेल्स में आप सहयोग राशि भेज सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए फोन नंबर पर पेटीएम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।